अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। पाकिस्तान अगर आज खुश हो रहा है कि श्रीलंका के खिलाफ वो मैच जीत गया है तो बहुत ही कोई अहमकों की जन्नत में वो रह रहा है। ये 300 रन श्रीलंका क्या भाई किसी ने भी चेस कर लेने थे। कोई अच्छी टीम होती ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, उसने आपको आसपास भी नहीं भटकने देना था। इतनी गलतियां बॉलिंग चेंजेस में, और उसके अलावा आपने जो लाइनअप खिलाई थी उसमें इतनी गलतियां हैं कि बंदा क्या बोले। अब आप बोलोगे कि नहीं हम जीत गए 7 रन से, भाई जीत नहीं समझो इसको, ये हार ही समझो। ये तो भला हो सामने श्रीलंका थी। इंडिया होती है आपको 25 ओवर में मैच चेस करके दे देती, ऑस्ट्रेलिया होती 30 ओवर में कर देती, साउथ अफ्रीका से चलो भी आप जीतो, वो भी उनकी कोई फर्स्ट टीम नहीं खेल रही थी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बॉलिंग लाइनअप क्या है। आपने अबरार जिसने आपको लास्ट मैच जिताया, आपने आज फिर उसको बिठा दिया। आकिब जावेद न्यूजीलैंड की सीरीज अच्छी खेल के आया, वो स्क्वाड में नजर नहीं आ रहा। वसीम जूनियर एक मैच खेला 145 क्लिक करी। किसको यहाँ पे मसला है, शाहीन, नसीम या हारिस में से वापस लाना था, उसको बाहर बिठा दिया। हारिस नईम खेल रहे हैं, हारिस और नसीम खेल रहे हैं। नसीम शाह की फिटनेस क्या इस लायक है, क्या इस लायक है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सके। क्या उसकी बॉलिंग, आज उसने सेकंड लास्ट ओवर बहुत अच्छा कराया, मान लेते हैं, मगर क्या उसकी फिटनेस इस लायक है कि उसको ओडीआई मैचेस खिलाए जाए। क्या उसको कायदे आजम ट्रॉफी में नहीं खेलनी चाहिए। क्या उसको अपनी फिटनेस पे काम नहीं करना चाहिए। हारिस रऊफ किस क्राइटेरिया के तहत ओडीआई टीम में आ जाता है जबकि वसीम जूनियर बाहर बैठा हुआ है। आकिब जावेद साहब ने तबाह करके रख दी है इस टीम को। हमें आकिब जावेद से बहुत उम्मीदें थी जब ये 2004 या 2006 में अंडर 19 के कोच थे ना, या मैनेजर थे, इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाए थे पाकिस्तान को, इनसे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन ये जो हरकतें हो रही है ना, या तो आकिब जावेद भी आगे खुल के बोल दो भाई मेरी भी टीम सिलेक्शन नहीं हो रही, ये कहीं और से नाम आते हैं। जब आप इस तरह की टीमें खिलाते हो तो आप अपने ऊपर बल्लियां लिए जा रहे हो। माइक हसन साहब, शाहीन अफरीदी साहब, आप लोग या तो बहुत बेवकूफ़ हो या बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट हो, जो कि स्मार्टनेस नॉर्मल लोगों के समझ नहीं आ रही कि आकिब जावेद कैसे ड्रॉप हो सकता है, वसीम जूनियर कैसे ड्रॉप हो सकता है, अबरार कैसे ड्रॉप हो सकता है। भाई हसरंगा ने 3-4 विकेटें निकाली, आपके मेन बैट्समैन को उड़ा के ले गया, और आपने आज यहाँ पे लेग स्पिनर ही नहीं खिलाया। कौन सा नशा करके बैठे हैं भाई। नवाज फहीम अशरफ में से एक खेलना चाहिए, वसीम जूनियर, आकिब जावेद को टीम में होना चाहिए। उसके अलावा आपके शाहकार बैट्समैन सलमान अली आगा का भला हो कि हर मैच में आपको इज्जत बचा के दे रहा है। या तो साइम अयूब बचाता है या सलमान अली आगा बचाता है। आज चलो हुसैन तलत ने भी बना दिए। बाकी क्या कर रहे हैं भाई, फखर, रिजवान, बाबर, क्या इनका कोई रोल ही नहीं है क्रिकेट में। ओडीआई क्रिकेट में क्या है, ये सिर्फ तालियां बजाने के लिए आए हुए हैं। इनका कब काम शुरू होगा, ये लोग कब काम शुरू करेंगे, कब मेहनत करेंगे, कब रन बनाएंगे, कब ऐसे 100 बनाएंगे सलमान अली आगा जैसे। फखर जमा तो ऐसा लग रहा है खेलना ही भूल गया है। बाबर आजम खेलना भूल गया है। 20-25 रन होते नहीं है वो आउट होने की तैयारी करने लगता है। ओडीआई क्रिकेट उसकी बेस्ट फॉर्मेट है, 53 का एवरेज आ गया, 56-57 का एवरेज था इसका। करते करते 50 से नीचे आ जाएगा इसी तरह अगर ये चलता रहा तो। डोमेस्टिक उसको भी नहीं खेलनी, बाबर आजम को भी डोमेस्टिक नहीं खेलनी। अभी ये सीरीज खत्म होगी, वो भाई साहब निकल जाएंगे बीबीएल खेलने। तो इस तरीके से अगर आपने मैचेस खेलने हैं, इस तरीके से अगर आपने टीम चलानी है, तो भाई फिर पाकिस्तानी टीम तो नहीं बन सकती। ये तो आकिब जावेद साहब आप समझ लें। अगर आपने इसी तरीके से टीम चलानी है तो आपकी टीम फारिग हो चुकी है, इसमें पोटेंशियल नहीं है बड़ी टीमों को हराने का। साउथ अफ्रीका से आप जीते हो, वो भी उनकी बी टीम थी, वो भी जिस तरह जीते हो सबको पता है। वो टॉस जीत के पहले अगर बॉलिंग कर लेते, आपने कुछ नहीं करना था, उन्होंने बैटिंग कर ली, उनकी गलती हो गई। श्रीलंका की टीम से अगर आप आज जीत भी गए, बहुत ही थिन मार्जिन से जीते, और उसमें भी आपके शाहीन अफरीदी साहब की कप्तानी चेक करें कि आखिरी ओवर उन्होंने उठा के रखा हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज। मतलब बीच में उनको कोई ओवर नहीं मिला। उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया था कि साइम अयूब भी 2 ओवर कर सकता है, हुसैन तलत भी 1 ओवर कर सकता है, मोहम्मद नवाज भी शुरू में ओवर कर सकता है। नहीं, एंड तक लेके जाएंगे। अगर ये मैच अभी पाकिस्तान हार जाता, बताओ कौन जिम्मेदार होता। शाहीन अफरीदी होता मेरी नज़र में तो। माइक हसन साहब तो चुपचाप जिस दिन टीम हारेगी वर्ल्ड कप में, यूँ बैग पैक करेंगे निकल जाएंगे, कहते हैं मैं तो बाहर का हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। आकिब जावेद साहब को समझनी चाहिए ना ये चीज़ें कि किस तरीके से टीम को खिलाना है। बाबर आजम नहीं है फॉर्म में, कायदे आजम ट्रॉफी पे क्यों मजबूर नहीं किया जाता उसको। वो इतना बड़ा सुपरस्टार हो गया कि बाबर आजम क्या कायदे आजम ट्रॉफी नहीं खेलेगा। रिजवान अच्छे फॉर्म में लगता है, लेकिन उसको भी कायदे आजम ट्रॉफी की ज़रूरत है। सलमान अली आगा अच्छी फॉर्म में है, साइम अयूब अच्छी फॉर्म में है, मगर फ़खर जमा, बाबर, इवन रिजवान भी ज़्यादा लंबे स्कोर नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस ओडीआई टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको डोमेस्टिक में जाके अपने परफॉर्मेंसेस को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर आपने यही टीम खिलानी है और इसी तरीके से कम बैक कराने नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे, तो फिर बाकियों को निकाल दो, डोमेस्टिक बंद करो, और वसीम जूनियर को बोलो भाई जा तू सवात में जाके सीमेंट की पिचों पे खेल, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में तो तेरा नाम नहीं आएगा, भले तू सबसे अच्छा बॉलर है। आकिब जावेद को भी आपने यही किया है, बिल्कुल ही साइडलाइन करके रख दिया। एक बंदा
जो कि नेचुरल बॉलर था, उसका बाउंस आप देखो नेचुरल था। आपने उसको पता नहीं क्या एनसी में भेज दिया कि अपना बाउंस हाइट कम करो, बाउंस कम करो, जो भी, आई डोंट नो। अब वो पता नहीं किस तरीके से वापस आएगा। अबरार को आपने खिलाया नहीं, सुफियान मुकीम को बिल्कुल बाहर कर दिया, फैसल अकरम बस आप कैरी कर रहे हो। इससे तो बेहतर था आप फैसल अकरम को ट्राई कर लेते आज, लेकिन नहीं, आपने भी अपनी जिद बनाई हुई है कि नहीं हम अपनी सोच से चलेंगे, भले वो घटिया ही क्यों ना हो। तो भाई खुदा का नाखून लो, होश के नाखून लो, थोड़े बहुत चेंजेस करो। नसीम शाह, हारिस रऊफ में से कोई एक खिलाओ, बाकी वसीम जूनियर को खिलाओ, फ़हीम अशरफ और नवाज में से एक खिलाओ, उसमें से जो दूसरा बंदा बचता है उसकी जगह अबरार को खिलाओ। खुदा का वास्ता है, फ़खर जमान से परफॉर्म नहीं हो रहा, हसीबुल्ला को डालो एज एन ओपनर सायम अयूब के साथ, उसको भी टेस्ट कर लो आखिरी के 2 वनडे। इतना तो कर सकते हो यार, होम सीरीज है, अभी ट्राई नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? अगली ओडीआई सीरीज तो आपकी पता नहीं कब है, अब तो सब T20 है। इसके बाद जिम्बाब्वे श्रीलंका से आपका T20 है, उसके बाद फैब में ऑस्ट्रेलिया से T20 है, बीच में तो फिलहाल कोई सीरीज प्लान ही नहीं है। तो आपने कब लड़कों को चेक करना है, कब लड़कों को टेस्ट देना है, कब लड़कों को परफॉर्मेंस करने का मौका देना है, या आप वही पुराने लड़कों को चलाते रहेंगे? अभी 27वां वर्ल्ड कप है, आपने थोड़े बहुत प्लेयर्स को तो टेस्ट करना चाहिए था ना, लेकिन आप वही अपनी पुरानी उसमें चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, और इस तरीके से पाकिस्तान का नुकसान हुए चले जा रहा है। आप लोगों की समझ नहीं आ रही, बोल बोल के गला सूख गया है, और अब मेरे ख्याल से दिमाग भी सूख जाएगा। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें।